आप देख रहे हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें तथा नई अपडेट्स पाने के लिए घंटी का निशान जरूर दबाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण हेतु एक विशेष विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं, जो विषय है मृत्यु काल का रहस्य। मृत्यु होने से पहले जीव को कुछ लक्षण आते हैं। उन लक्षणों से जीव की पहचान हो जाती है कि वह मरने वाला है। मृत्यु का रहस्य बड़ा ही दिव्य है। शिव पुराण में मृत्यु का रहस्य माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अद्यापि संशयस्त्वेकः कालचक्रं प्रति प्रभो, मृत्यु चिह्नं यथा देवी किं प्रमाणं तथायुषः, सर्वं कथय मे नाथ यद्यहं तव वल्लभा इति पृष्टस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः। उमा संहिता के अध्याय 25वें में भगवान शंकर कहने लगे, ईश्वर उवाच अकस्मात् पांडुरं देहं ऊर्ध्वरागं समन्ततः तदा मृत्युं विजानीयात् क्षणमासाभ्यंतरे प्रिय। हे प्रिया, यदि शरीर चारों ओर से सहसा पीला पड़ जाए और ऊपरी अवयव लाल हो जाए, तब 6 मास के भीतर उसकी मृत्यु होगी, ऐसा व्यक्ति समझे। मुख, कान, आंख, जीभ एकाएक जड़ हो जाए तो 6 माह के भीतर मृत्यु होगी, ऐसा समझे। हे सुंदरी, यदि भयानक ध्वनि भी शीघ्र न सुनाई दे तो कालविद पुरुष उसे कह दे कि यह 6 मास में मर जाएगा। जो सूर्य, चंद्र, अग्नि के प्रकाश को ना देख सके, चारों ओर अंधेरा ही देखे, उसका जीवन 6 मास का समझे। हे प्रिया, जिसका बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, वह निस्संदेह 1 मास तक ही जीवित रहेगा। जब शरीर के अंग ऊपर की ओर फूल रहे हों और तालू सूख रहा हो, तो वह निस्संदेह 1 मास तक जिएगा। नासा तो सुब्रते यस्य त्रिदोषे पक्षे जीवितं, वक्त्रं कंठं च शुष्येत षण्मासान्ते गतायुषः। सन्निपात ज्वर में जिसकी नाक बह रही हो, वह 15 दिन जिएगा। मुख, गला जिसका सूख रहा हो, 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो गई हो तथा दांतों में मैल जम गई हो, मृत्यु लक्षणों से युक्त वह 6 मास जिएगा। हे सुंदरी, जल, तेल, घी, दर्पण में जो मनुष्य अपनी छाया को नहीं देखता या बिगड़ी हुई या आकृतिहीन देखता है, काल चक्र को जानने वाले को उसकी आयु 6 मास जाननी चाहिए। हे देवेशी, इस प्रकार से भी मृत्यु का ज्ञान किया जा सकता है। जो व्यक्ति सिर रहित अपनी छाया देखे या छाया रहित देखे, वह 1 मास भी नहीं बचता। हे पार्वती, ये मृत्यु चिन्ह अंगों से संबंधित थे। हे सुंदरी, अब मैं बाहरी लक्षणों को कहता हूँ, उसे सुनो। जब सूर्य या चंद्रमंडल किरणहीन दिखे या लाल वर्ण का दिखे, तो वह व्यक्ति 15 दिन में मर जाएगा। जो अरुंधति तारा, महायान तथा चंद्रमा को उचित लक्षणों से हीन देखे तथा जिसे तारे न दिखलाई दे, वह 1 मास तक ही जीवित रहता है। ग्रहों को देखने पर भी जिसे दिशा भ्रम हो जाए तथा उतथ्य ध्रुव या सूर्य मंडल को न देखे तो वह 6 मास में मर जाएगा। रात में इंद्रधनुष देखे,
मध्याह्न में उल्कापात देखे, गीध तथा कौवों से घिर जाए तो वह 6 मास जीता है। यदि सप्तर्षि आकाशगंगा आकाश में न दिखाई दे तो वह कालज्ञ पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला समझे। एकाएक सूर्य चंद्र को राहु से ग्रहण हुआ देखे, दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह 6 मास में मर जाएगा। जिस मनुष्य को सहसा नीली मक्खियां, एक नीली कलर की रंग की मक्खियां होती है, वो मक्खियां यदि घेर ले चारों तरफ से तो वह 1 मास में मर जाएगा। यदि सिर के ऊपर गीध, कौवा, कबूतर आकर बैठ जाए तो मनुष्य शीघ्र ही 1 मास में मरेगा। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट भेद कहे गए हैं। हे देवी, बाएं तथा दाहिने दोनों हाथों के बीच से जिस प्रकार काल का ज्ञान किया जाता है उसे यहाँ कहता हूँ, सुनो। हे सुंदरी, दोनों पक्षों में पवित्र होकर स्नान करके जितेंद्रिय होकर महादेव का स्मरण करते हुए पूजन करें। दोनों हाथों को दूध से धोकर अलता से रगड़कर गंध पुष्प हाथ में लेकर शुभ असुर का विचार करना चाहिए। हे प्रिया, कनिष्ठिका अंगुली से लेकर अंगूठे तक 3 पोरों के क्रम से दोनों हाथों में प्रतिपदा आदि तिथियों को गिने और पूर्व की ओर मुख करके मंत्र का जप करें और हाथ के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिया, उस समय जो रेखा भोरे जैसे दिखलाई देगी उसी तिथि की मृत्यु समझे, वह शुक्ल या कृष्ण पक्ष की भी हो सकती है। अब मैं नाद से उत्पन्न होने वाले काल के लक्षण को संक्षेप से कहता हूँ। यह आत्मा का विज्ञान है, इसे समझना चाहिए। इस प्रकार वे सदाशिव भगवान शंकर काल का संहरण करते हैं। इसके 3 मार्ग हैं, वाम, मध्य और दक्षिण। 5 दिन से लेकर 25 दिन तक नाद की गति वामाचार होती है। यह तुमसे नाद प्रमाण कहा है। हे सुंदरी, भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा, काल को जानने वाले पुरुष इन शब्दों से नाद को वाम गति वाला समझे। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकार भूत गुण हो तो प्राण वेदता उसे दक्षिण नाद कहते हैं। जब भूत संज्ञक इड़ा आदि नादियां प्राणों का वहन करती हैं तब वह निसंदेह साल भर के भीतर मर जाता है। 10 दिन तक निरंतर चलने से वह वर्ष भर तक जीवित रहता है। 15 दिन तक चलने से साल भर के भीतर वह मर जाएगा। 20 दिन तक चलने से वह 6 मास जिएगा। यदि बाई नाड़ी 25 दिन चलेगी तो वह 3 मास में मर जाएगा। 26 दिन चलने पर वह 2 मास जिएगा। यदि बाई और 27 दिन तक लगातार नाड़ी चलती हो तो वह 1 मास जिएगा। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण को नाद का प्रमाण समझना चाहिए तथा दाहिनी ओर चले तो वह केवल 4 दिन जिएगा। हे देवी, 4 स्थानों में नाड़ी की स्थिति कही गई है। 16 नाड़ियां हैं, मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण कहता हूँ। 6 दिन से लेकर 10 दिनों तक नासिका के बाएं छिद्र में प्राण रहते हैं। जब 6 दिनों तक नाद प्राण वायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 मास 8 दिन तक जीता है। यदि 17 दिनों तक प्राण वायु चढ़ा रहे तो वह 1 वर्ष 7 मास 6 दिन तक निस्संदेह जीता है। इस प्रकार अष्टघस्र प्रभेदेन द्विवर्षं ही सजीवति चतुर्मासा ही विज्ञेयास् चतुर्विंशति दिनावधि। कहते हैं कि 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह मनुष्य 2 वर्ष 4 मास 24 दिन जिएगा। जब 9 दिन प्राणवायु चले तब वह 5 महीने तक या 2 महीने 12 दिन जीवित रहेगा। इस प्रकार जो प्राण पहले कहे गए हैं उनका काल पहले के समान समझना चाहिए। 11 दिन प्राणवायु चलने पर 1 वर्ष 9 महीने तथा 8 दिन तक जीता है। 12 दिन तक चलने पर 1 वर्ष 7 मास 6 दिन तक जीता है। 13 दिन तक नाड़ी चलती है तो उसकी आयु 1 वर्ष 4 महीने और 24 दिन से समझे। इस प्रकार जब बाईं और 14 दिन प्राण वहन करते हो नाड़ियों में तो उसका जीवन निस्संदेह 1 वर्ष 6 मास 24 दिन शेष रहता है। काल विदों के मत से 15 दिन तक बहने से वह 9 महीने 24 दिन जीता है। प्राणवायु का वाम संचार इस प्रकार से है। अब दक्षिण संचार सुनो। 28 दिन के प्रवाह होने पर वह व्यक्ति 15 दिन जीता है। दक्षिण की दिशा की तरफ इस भाग में यदि प्राणवायु चलती हो तो 10 दिन के प्रवाह से उतने दिन में मर जाता है।
30 दिन के प्रवाह से 5 दिन में मर जाता है। 31 दिन तक निरंतर प्राण चलते हैं तो निस्संदेह 3 दिन में मर जाता है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या को धारण करता है तब वह निस्संदेह 2 दिन ही बचेगा। इस प्रकार से मध्यस्थ प्राण को तुमसे अब कहता हूं। बीच में इडा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह सुषुम्ना के बीच में मध्यस्थ में प्राण जब वायु प्रवाह करता है, जब वायु का प्रवाह एक और मुख में हो तो उस वायु के प्रवाह से 1 दिन जीता है। प्राचीन कालविदों ने इस काल चक्र ज्ञान को वर्णन किया है। हे देवी, मरने वालों का यह काल चक्र लोक के हित के लिए मैंने तुमसे कह दिया है। अब बतलाओ तुम और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने मृत्यु का ज्ञान दिया। अब मृत्यु के ज्ञान से बचने के लिए जैसे काल वंचन करे, काल को व्यक्ति जीत करके आगे बढ़े, उसका उपाय बताते हैं। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 अपने अपने गुणों को छोड़ देते हैं तब प्राणी मरता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, शब्द स्पर्शश्च रूपंच रसो गंधश्च पंचमः विजहाति गुणम स्वम स्वम तदा भूतम विपद्यते यदा गुणम विगृह्णाति प्रादुर्भूतं हेभ्युवाच कथं जे जीयते कालो योगिभिर्योग विप्रभो ध्यानेन चाथ मंत्रेण तत्सर्वं कथयस्व मे। हे प्रभु, काल को किस प्रकार जीता जाता है और किस प्रकार योगी काल को ध्यान के द्वारा, केवल मात्र एक साधन ध्यान है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वरूप को परमात्मा में लीन कर सकता है, काल को जीत सकता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं, शंकर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगिनां हित काम्यया परज्ञान प्रकथनम न देयम यस्य कस्यचित्। यह ज्ञान किसी मूर्खों को, किसी नास्तिक को नहीं दिया जाता है। यह ज्ञान श्रद्धावान, धार्मिक, भक्तिमान, बुद्धिमान, आस्तिक तथा शुद्ध चित्त वालों को दे। कहते हैं, पवित्र आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा श्वास को रोक करके बिना दीपक जलाए अंधकार में जब सब लोग सो जाते हैं तब योग को जानने वाला योगाभ्यास करे। कहते हैं, तर्जनी उंगली के द्वारा 1 मुहूर्त तक अपने दोनों कानों को रात्रि में, मध्य रात्रि में दोनों कानों में अपनी तर्जनी उंगली से ढक दें। जब जठराग्नि प्रेरित करे उसे, तब एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है। बहुत देर के बाद में वो बैठे रहें, एक आसन से बैठ करके सुंदर शुद्ध चित्त सब सो जाएं, अंधेरा हो, तब उस समय उस शब्द का क्षण भर ध्यान करें तो वह शब्द फिर समाप्त हो जाता है। वह सभी ज्वर आदि रोगों का, अनेक उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। वह शब्द सुनने मात्र से जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक उस आकार को देखता है, वह इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर सभी सिद्धियों को पा जाता है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी च सर्वसिद्धि ममाप्नुयात् यदा नदति खे शब्दो ही प्रावृद्भिः सुसंयुतः। इस प्रकार से वह शब्द ज्ञान को पाकर जो पुरुष और पदार्थों की इच्छा करते हैं वे मुट्ठी से आकाश पर प्रहार करते हैं, अर्थात व्यर्थ ही कार्य करते हैं। इस संसार में प्राणी क्यों आया है? मनुष्य इस संसार में अपने स्वरूप को जान करके परमात्मा का अपने स्वरूप में आधान करके अपने जीवन से मुक्त हो जाए, इसलिए मनुष्य इस जन्म बंधन से मुक्त होने के लिए आया है। तो सुखद आसन पर बैठकर शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हुए निद्रा और आलस जो महान विघ्न है उसको त्याग करके व्यक्ति यदि अभ्यास करे तो वीर्य वृद्धि, आरोग्य लाभ और मृत्युंजय के समान शरीर स्थिति हो जाती है। इस बात का विश्वास वृद्धों में भी दिखलाई देता है, जवान पुरुष की तो बात ही क्या है। इस विधि में ना ओंकार है, ना कोई मंत्र है, ना बीजाक्षर है। और हे प्रिया, यह अनाहत शब्द ब्रह्म कल्याणकारक तथा उच्चारण में ना आने वाला है। यह शिव स्वरूप है और प्राणविदों से जाने हुए 9 शब्दों को नाद सिद्धि क्रम से कहता हूँ।
नाद सिद्धि भी एक अलग क्रम है और उसमें नाद 9 प्रकार के शब्द कहे गए हैं। घोषनाद, कांश शब्द, श्रृंग, घंटानाद, वीणानाद, बांसुरी से उत्पन्न नाद, दुंदुभी नाद, शंखनाद, मेघ गर्जन, ये 9 शब्द हैं। इनको जानने से योगी मृत्यु को पार होकर के साक्षात शिव स्वरूप है। ये तत्व परमेशानी शब्द ब्रह्म स्वरूपकम न विकारे प्रयुज्येत शिव एव न संशय, वह साक्षात स्वयं शिव रूप हो जाता है। और मैं आपको यह निश्चित विश्वास पूर्वक अपने आंखों देखी कहता हूं, यह बात मैं शास्त्र प्रमाण को लेकर के भी कह रहा हूं और यह बात मैं अपनी आंखों देखी कहता हूं कि आप स्वयं इसका अनुभव करके स्वयं भगवत्ता, स्वयं शिव रूप हो जाएंगे और कहीं से भी किसी प्रकार का आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। थोड़े से विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को यदि आप जीत करके अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आपको आनंद आता है और आप स्वयं अपने आप में कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि, शिवोहम तत्त्वमसि। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को जीवन में आनंद देता है, मंगल करता है, वही सबका कल्याण कारक है। प्रेम से बोलिए श्री 1.25 करोड़ शिवलिंग भगवान की जय। तो 1.25 करोड़ शिवलिंग जो उद्देश्य है, इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार शास्त्र ज्ञान का श्रवण करें, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान आपको मैं शिव पुराण से और अन्य पुराणों से निकाल करके मैं देता रहूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, प्रचार करें। और यह भगवान शंकर की कथा है और शिव का स्वरूप है। प्रेम से बोलिए श्री 1.25 करोड़ शिवलिंग भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें